नमः परमहंसाय स्वादतचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तिजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्तास्ते हृदये संविततं नरसिंहम् अहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तत्। गङ्गातरङ्गरमणीयं जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितं वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासेऽम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभान् रुक्माङ्गदेऽर्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। योगेन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टमयो विष्णुरात्ममुच्यते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतं व्यासं ततो जयमुदीरये। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधे गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय सीतारमण राम रघुनाथ जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधे गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री जमुना महारानी की जय
श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गिरिराज धरणे की जय, समस्त गौवंश की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री शुत शौनक आदि ऋषियों की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगण निलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु, दया सिंधु, सच्चिदानंदमय श्री विग्रह भगवान श्री राधा माधव की महती कृपा करुणा से परम पावन 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से महापुरुषों के परम अनुग्रह से आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल एवं पावन सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत कथा, भगवत कीर्तन का आनंद हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की आनंद कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय हो, जय जय श्री राधे, सभी को जय सिया राम, जय हो भगवान, जय हो श्री राधे, श्री राधे, जय 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 जय। कासाय वस्त्रं मणिहारभूषितं सिंहासनस्थं श्रितभक्तव्यापितम् अनाथनाथं करवीरवासनं श्रीकृष्ण गोविंद शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविंद मनसा स्मरामि। पूर्व प्रसंग में श्रीमद्भागवत महापुराण का एकादश स्कंद आरंभ हुआ है। विलक्षण विलक्षण महापुरुषों के अत्यंत अद्भुत सत्संगों का समन्वय, बड़ा रसमय है ये एकादश स्कंद। जैसे 10 एकादश स्कंद से पहले दसम स्कंद आया था, तो दसम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण का प्रेम स्वरूप बताया, वैसे ही एकादश स्कंद भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान स्वरूप बताया गया है। दसम स्कंद में निरोध की लीला आई, तो एकादश स्कंद में मुक्ति लीला आई है। ये मुक्ति कांड है। इसका पहला अध्याय ही वैराग्य से आरंभ हुआ और दूसरे अध्याय से ही ज्ञान और भक्ति की वृद्धि का सत्संग आरंभ हुआ। तीसरे अध्याय में माया को कठिन कह के उससे पार जाने का उपाय पूछा राजा निमि ने 9 योगेश्वरों से, और एक तरफ वसुदेव जी महाराज देवर्षि नारद के साथ बड़े मनोहर मनमोहक प्रश्नों को लेके सुंदर सत्संग कर रहे हैं। पूर्व प्रसंग में भगवान के विविध अवतारों का स्मरण हुआ।
उसके बाद अब आगे कर्म और विकर्म, इसका स्वरूप थोड़ा समझाया गया। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग का रहस्य समझाया गया। इसके बाद नारद जी ने वसुदेव जी को समझाया कि अब समय बहुत कम है, बहुत गई थोड़ी रही। अब नारद जी क्या समझा रहे हैं, मानो हम ही को समझा रहे हैं। सत्संग सुनने का तो लाभ तभी मिलता है पूरा, जब बीच में हम अपने को रखें। नारद जी वसुदेव जी से कहते हैं अब बहुत कम समय है, बहुत गई थोड़ी रही। ऐसा मत मानना कि श्री कृष्ण मेरा पुत्र है, अरे वे परमात्मा हैं। मृत्यु को सिर पर सवार जानकर जीव को पाप छोड़ देना चाहिए। मैंने सुना है कि जिसे फांसी की सजा दी जाने वाली होती है, उससे 2-3 घंटे पूर्व सरकार पूछती है तुम्हें क्या मिठाई खानी है, क्या किसी से मिलना है। पर जिसको फांसी दी जाने वाली होती है वो अंदर से इतना घबराया होता है कि वो स्वादिष्ट मिठाई खाने की इच्छा ही नहीं कर पाता। ऐसे ही हमें भी मृत्यु को याद रखकर पाप को छोड़कर खूब भक्ति करनी चाहिए। हम लोगों को भी अभी से बहुत गई थोड़ी रही, तो मृत्यु की याद रहे तो पाप छूट जाएंगे और खूब भक्ति भी होगी। नारद जी ने वसुदेव जी को समझाया है और उनसे विदा लेकर प्रस्थान भी किए हैं। तो भक्ति की महिमा, ज्ञान की महिमा, वैराग्य की महिमा, माया का स्वरूप, भगवान के विविध अवतारों का गुण श्रवण, और ये भी प्रश्न पूछा था, कल भी आई थी बात, कि जो भगवान की भक्ति से हीन है जो लोग, उन लोगों की क्या गति होती है। मनो जो भगवान से विमुख हैं उनकी क्या गति है, और भगवान के पूजा अर्चना की क्या विधि है, ये भी पूछा है। तो पहले श्री गणेश जी महाराज को नमस्कार है। देखो, एकादश स्कंद आरंभ हुआ, तभी विशेष रूप से गणेश जी को नमन हुआ, माँ सरस्वती को नमन हुआ, क्योंकि यहाँ केवल सत्संग ही सत्संग है। अच्छा, जो भगवान की भक्ति के मार्ग में जाता है या जो भगवान के पास जाना चाहता है, भैया उसको तो अपना सर्वस्व खोना पड़ता है। मानो भगवान तो उसको तीनों लोक में निर्लज्ज कर देते हैं, क्योंकि लज्जा भी अगर रह गई तो परमात्मा की प्राप्ति हो ही नहीं सकती किसी को भी। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्ते भीक्षणम हसति क्वचित् विलज्य उदगायति नर्तते च मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। भगवान त्रिलोक में उसको निर्लज्ज कर देते हैं। ऐसा क्यों, क्या कारण है? देखो, जो अपना सर्वस्व प्रभु को समर्पित कर देता है, वो परमात्मा उसको अपने समान बना लेते हैं। जो षड गुण ऐश्वर्य है, भगवान शब्द के अर्थ में ही 6 ऐश्वर्य हैं, तो उन 6 ऐश्वर्य के साथ स्वयं अपने को भी भगवान अर्पित कर देते हैं उस भक्त को, और स्वयं भक्त को तो अपने 6 ऐश्वर्य और स्वयं को दे दिया, और खुद दास के भक्त के अधीन रहते हैं। जैसे भक्त नचाता है वैसे प्रभु को नाचना पड़ता है। अब देखो, राजा बलि ने
उन वामन भगवान को अपना सर्वस्व समर्पण किया। तो उस बलि के यहाँ आप आज तक द्वारपाल बनकर रह रहे हैं। बोली श्री वामन भगवान की जय। धर्मराज युधिष्ठिर ने प्रभु की अग्र पूजा की। उनके यहाँ भगवान ने जूठन तक उठाई। जूठन ही नहीं, उनके अनेक संकटों को भगवान ने स्वतः सहा। मानो पांडवों और उन श्री कृष्ण का यही तात्पर्य है ना। राजा अम्बरीश के लिए भगवान ने गर्भावास भोगा है, मगर गर्भावास का कष्ट भी सहा है। ब्रज में आए तो हर प्रकार से ग्वालों की रक्षा की है। बात यह है कि भगवान की जो उदारता है ना, वो राजा हो चाहे रंक, दोनों के लिए समान रहती है। जहाँ भाव होता है वहीं उन परमात्मा की प्राप्ति होती है। उन परमात्मा की प्राप्ति के लिए योगी अनेक कष्ट सहते हैं, किंतु जो संत के चरण की सेवा करता है उसे ही आपकी प्राप्ति सुलभता से होती है। क्यों? संत तो हरि रूप ही हैं। उनके चरण का दर्शन भक्तों के लिए तो उनके नेत्र का अंजन होता है। संत की कृपा के बिना कोई भक्त प्रकाशित नहीं हुआ। जो अभेद भक्ति करता है ना, कण कण में भगवत भाव, वो भगवान गोविंद को अतिशय प्रिय होता है। तो ऐसे जो भक्त होते हैं उनका समस्त भार, जिन्होंने श्री को धारण किया, श्री जी को धारण किया, अपने माथे पे स्वतः ही ले लेते हैं। अपने भक्तों का देह भाव भगवान स्वयं ही धारण करते हैं। जिसको देह का अभिमान है ना, देह में मैंपन बना है, वो कभी भी भक्त हो नहीं सकता। तो आगे जो 5वां अध्याय आया है, भक्त की निष्ठा कैसी होती है और भिन्न भिन्न युगों में भगवान की पूजा कैसे कैसे होती है, ये 2 प्रश्नों के उत्तर चमस योगेश्वर दिए हैं। चमस नाम की योगेश्वर 9 में से एक है, चमस मुनि ने दिए हैं। एक तो भक्तों की निष्ठा कैसी होती है और अलग अलग युगों में भगवान की पूजा कैसे कैसे होती थी, ये भी बताया। भगवंतम हरिम प्रायो न भजन्त्यात्म वित्तमाः तेषाम अशांत कामानाम का निष्ठा विजितात्मनाम। देखो, ये 9 योगेश्वर राजा को तो बड़े भाग्य से मिले हैं। इसलिए राजा पूछते हैं ना, चमगादड़ देखो दिन के प्रकाश में अंधा हो जाता है, अंधेरा होते ही उसको दिखाई देता है। ऐसे ही परमार्थ के संबंध में, परमात्मा की प्राप्ति के संबंध में जो बिल्कुल अंधा हो जाए और संसार के प्रपंच में चतुर हो, फिर तो अपनी आत्मा का हनन करने वाला ही है। तो जो भगवान से विमुख हैं, जो भगवान की प्राप्ति से दूर हैं, उनकी क्या गति है भाई। महर्षि चमस नाम के योगेश्वर कहते हैं कि देखो भाई, सत्व गुण से तो शुद्ध ब्राह्मण हुआ, सत और रज मिला तो क्षत्रिय, रज और तम मिला तो वैश्य, केवल तमोगुण से शूद्र उत्पन्न हुआ। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य
वेदों का अध्ययन करके, गायत्री के जप से संस्कार प्राप्त करके द्विजत्व प्राप्त करते हैं। शूद्र का संस्कार नहीं होता, संस्कारहीन होते हैं। और तीनों वर्णों के लिए ब्रह्मचर्य का भी आश्रम है, गृहस्थ का भी आश्रम है। लेकिन जो चारों आश्रम का पालन करता है उसको वास्तव में ब्राह्मण जानना चाहिए। गृहस्थो उन विराट पुरुष भगवान का चरण स्थान है, ब्रह्मचारी उनका हृदय स्थान है, वानप्रस्थी उनका वक्षस्थल है, और सन्यासी तो शिरोमणि है। अच्छा, ब्राह्मण का शरीर भी दे दिया भगवान ने, परमात्मा से सत्वगुण प्रधान ब्राह्मण का शरीर मिला, फिर भी हमने परमात्मा का भजन नहीं किया। उत्तम देह प्राप्त कर भी हम भ्रष्ट हो गए। अब जो बकरी होती है वो गन्ने के रस की मिठास को तो जानती नहीं, ऊपर से हरा हरा पत्ता चबाती है। ऐसे ही जब भगवान की भक्ति की मिठास नहीं जानते तो जो अज्ञानी लोग हैं संसार के विषय में मस्त रहते हैं। उमा राम स्वभाव जहि जाना, ताहे भजन तजि भावन आना। बकरी को पता हो कि गन्ने में रस है तो हरे हरे पत्ते क्यों खाए बस। अगर चांडाल है, भगवान के भजन का प्रेमी है, तो श्रेष्ठ ब्राह्मण से भी उत्तम है। बात यह है कि मनुष्य देह को प्राप्त करके जो ईश्वर का भजन नहीं करता वह भयंकर यातना को भोगता है। ज्ञानी होकर भगवान से विमुख रहने वाले को महादोष लगता है। अज्ञानी तो संत पर विश्वास रखकर उसकी कृपा से तर जाता है। अज्ञानी को विशेष बंधन नहीं होता, क्यों? दृढ़ श्रद्धा से शुद्ध हो जाता है। साधु पर संत पर विश्वास कर लिया तो अज्ञान का नाश ऐसे ही हो जाता है। अज्ञानी को अभिमान भी नहीं होता, उसे पूर्ण श्रद्धा होती है, इसलिए साधु संत उस पर सहज कृपा करते हैं। अब कोई द्विज है, 3 वर्ष तक कोई द्विज लगातार बना रहे, कर्म करता रहे तो सहज हरिपद को प्राप्त हो जाता है, ऐसा लिखा है। केवल 3 वर्ष यज्ञोपवीत संस्कार हो जाए, संध्या गायत्री श्राद्ध तर्पण पंचबली बलि वैश्यदेव हवन त्रिकाल संध्या, ये सबका 3 वर्ष में हरिपद को जीव प्राप्त हो जाता है, द्विजत्व प्राप्त हो जाता है। तो लेकिन देह में अभिमान रहता है, इस कारण बात बन नहीं पाती। नहीं तो 3 वर्ष द्विजत्व के लिए बहुत है। जैसे विषय में सुख मिलता है, कीड़ा होता है दीवार पे बार बार चढ़ने की चेष्टा करता है, फिर गिर पड़ता है। वैसे ही ये निश्चित है कि मूर्ख मनुष्य स्वर्ग सुख में ही अवश्य गिरता है, उसीलिए अच्छे अच्छे कर्म करता है। कर्म में जो लगा हुआ है, लगाकार थे, जिसको रति है, कर्म करने में जो उत्साहित है, प्रसन्न है, तो काम और लोभ बढ़ेगा। कुछ न कुछ ढोंग करना पड़ेगा, कुछ न कुछ असत्य भाषण करना पड़ेगा, कभी कभी रह रह के क्रोध भी आता रहेगा। कहते ना, रजसा घोर संकल्पा कामुका अहिमन्वय दाम्भिका माने न पापा विहसन्ति वित प्रियान। क्रोध तो काले नाग के समान है, द्वेष की फुफकार मारता रहता है। और जो नास्तिक है, अभिमानी है, सज्जनों का उपहास करते हैं, संसार में सब जगह दोष ही दोष देखते हैं, जो निर्दोषी है उसकी हंसी उठाते हैं, झूठा आरोप लगाते हैं, जहां गुण है वहां उसका दोष बताएंगे, भक्तों का उपहास करेंगे, हरिनाम की भी निंदा करेंगे। ऐसे दुष्ट बुद्धि वालों को पूरा खल समझना चाहिए। विषय का जो सेवन है,
विषय, इन 5 विषयों में 2 प्रबल हैं। एक तो स्त्री का संग, दूसरा लोभ। ये बिल्कुल पस्त कर देते हैं। तो विषय सेवन के क्षण मात्र के सुख को त्याग कर जो वैराग्य के नाम पर लोगों को ठगता है, भैया महामूर्ख है। जंगल में भगवान बसते होते तो बाघ और भेड़िए तर नहीं जाते। आसन मारकर ध्यान करने से भगवान मिलते तो नदी किनारे मछली को पकड़ने में ध्यान मग्न बगुले को भी साक्षात्कार हो जाता भगवान का। एकांत में उस इष्ट देव की भेंट होती तो चूहा ची ची कर घर घर क्यों भटकता। भाव ये है कि बिना भाव के भक्ति होती नहीं, और भक्ति का आधार है ज्ञान और वैराग्य दोनों। कमल रोग का रोगी हो, सब जगह पीला ही पीला देखता है, तो हमारी भावना जाती, भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी दिन तैसी। ऐसे लोग ईश्वर के अस्तित्व को भी नहीं मानते। देखो भगवान की स्थिति क्या है, जिनका नित्य ध्यान करने से सब अमंगलों का नाश होता है, आनंद की बरसात होती है, जिनकी कीर्ति, जिनका यश वेद और उपनिषद भी गाते हैं। तो ऐसे ईश्वर को भूलकर अभागा प्राणी तो होगा जो तरह तरह के मनोकामना मनोरथ पाले। भालू जो होता है घुरघुराहट करता रहता है, नगाड़े की आवाज नहीं सुनता। ऐसे ही जो अभागे लोग हैं ना, भगवान श्री हरि के गुण नहीं सुन सकते, सुन ही नहीं सकते, वो कथा सत्संग तक आ ही नहीं सकते। वो कह दो विषय की बात, बड़े प्रेम से विषय भोग की बात कर लेंगे। परिणाम क्या होता है, विषय में अंधे होकर डूबे रहते हैं। वेदों ने विषयों को भोग करने का कुछ सूक्ष्म नियम बनाया है। विवाह का, पाणी ग्रहण का भी कुछ सूक्ष्म नियम बनाया है। संभोग का भी कुछ सूक्ष्म नियम बनाया है। वैसे ही मांस भक्षण करने वालों के लिए कठोर नियम बनाए हैं, जिससे पशुओं की हिंसा बंद हो जाए। वे तो कहते हैं यज्ञ समाप्त न हो तो भोजन मत करो। अब इस नियम के अनुसार यज्ञ सहज हो तो हो नहीं सकता, हिंसा भी नियमित हो जाए। देखो समस्त धर्मों में अहिंसा को ही तो प्राथमिकता दी गई है। वेदों ने नियम रखा है, सब धर्मों में अहिंसा सबसे बढ़कर है। जो विषयी होते हैं, इतना भीतर अभिमान होता है, भगवान की कथा नहीं सुनते। जो बीज होता है ना, बीज, उसी में वृक्ष भी छिपा होता है, वृक्ष का फल भी छिपा होता है। जल में सब प्रकार के रस का स्वाद समाया रहता है। जब हम पानी पीते हैं जल, तो हमें कहना चाहिए, हे जल आप बड़े कल्याणकारी हो, आप अपने रस का हमें भागी बनाओ। आपने अपने रस के एक अंश से समस्त ब्रह्मांड को तृप्त कर दिया, उस रस की पूर्णता हमें प्राप्त कराओ। हे जल आप सच्चिदानंद स्वरूप हो। जल को प्रसन्न करना चाहिए। जल छिड़कने से पृथ्वी पवित्र होती है। पृथ्वी पवित्र होती है तो वो हमें पवित्र करती है। कहीं आसन डालते हैं, पूजा जल छिड़कते हैं ना, वो हमें पवित्र करती है। पर शुद्ध करने का काम तो भगवान का होता है। भगवत भाव से ही शुद्धि होती है। पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं स भयावंतर शुचि।
भगवान के स्मरण से भीतर बाहर सब शुद्धि हो जाती है। जहां देह है, शरीर है, वहां कर्म रहेगा ही। जहां रूप है वहां नाम रहेगा ही। जहां धन रहेगा, जिसकी इसका सदुपयोग हो, वहां धर्म रहता ही है। धन के पीछे दान, दान से धर्म की शुद्धि होती है। और धर्म के अंत में विज्ञान, विज्ञान सहित ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जहां विज्ञान है वहां समाधान है, शांति है। लेकिन धन को मनुष्य जो मूर्ख हैं विषयों की प्राप्ति के लिए खर्च करते हैं। जैसे कोई घर जल रहा हो, आधा जल गया हो, तो उसमें उस घर में कोई सजावट करने से क्या लाभ है? आधा बचा है उसी को सजा लें, कर लें। अरे शरीर तो जलते हुए घर की तरह है, कितना पोषण होगा। रात दिन काल सबको ग्रस रहा है, हम देखते नहीं। देह तो नाशवान है, भोग भोगने से क्या स्थित हो जाएगी, स्थायी रहेगी। तो जो विषय सुख चाहते हैं, धन का उपयोग दान पुण्य में नहीं करते, शरीर को सुखी करते, घर परिवार के लोगों को सुखी, तो कुछ नहीं होता। अग्नि में फतिंगा कूदे, क्या दशा होगी? वही दशा हमारी होती है अंत में। गृहस्थ में वेद आज्ञा देते हैं विषय भोग की, तो विषय भोग की आज्ञा केवल अपनी धर्म पत्नी के साथ धार्मिक परंपरा की रक्षा के निमित्त संतान की उत्पत्ति के लिए है, बस। और नहीं, देखो जैसे विष को जो खाता है ना, वही विष उसको खा जाता है। जो विष खाता है तो भीतर जो विष जाता है वही विष फिर उस खाने वाले को खा जाता है। तो जो लोग मांस मदिरा का प्रयोग करते हैं, वेदों की विधि नहीं जानते हैं, मृत्यु के बाद वही पशु परलोक में उनको खा जाता है। एकदम पक्की बात है। अब भाई ज्ञानी है, स्वयं तो तरता है, और अज्ञानी ज्ञानी की शरण में जाकर तर जाता है। अगर हमारी जिह्वा पवित्र हो जाए अभक्ष्य पदार्थों को खाकर, न बोलने योग्य अविवेकपूर्ण जो वाणी है उसको कहकर, खाकर, वो जिह्वा से दोनों काम होते हैं, भीतर भी जाता है, बाहर भी वाणी प्रकट होती है। तो हमारी जिह्वा यदि ये अपवित्र हो जाए तो प्रायश्चित कैसे करें? भगवान का स्मरण करें, उस जिह्वा से हम भगवान का कथा कीर्तन करें। तो भगवान तो भाई वो हैं कि जिनके स्मरण से कर्म अकर्म अपना माथा ऊंचा कर ही नहीं पाते, कर्म के जंजाल ही समाप्त हो जाते हैं। कस्मिन काले स भगवान किम वर्ण कृदृशो निभे नामना वाकेन विधिना पूज्यते तदिहोच्यताम। भगवान वो जिनके स्मरण से कर्म अकर्म का बखेड़ा खत्म, वो खड़े ही नहीं हो पाते। तो वो परमेश्वर युग युग में किस नाम से, किस रूप से, किस विधि से पूजे जाते हैं, इस प्रश्न का उत्तर करभाजन नाम के योगेश्वर ने दिया है। सतयुग, इसको कृत युग भी कहते हैं। कृतम त्रेता द्वापरम च कलिरित्येषु केशवः नाना वर्णा विधाकारे नानैव विधिनिज्यते। कृतयुग का अर्थ है सतयुग। सतयुग, त्रेता, द्वापर युग और कलयुग में
उन भगवान केशव के भिन्न भिन्न नाम थे, भिन्न भिन्न रूप थे, भिन्न भिन्न पूजा की विधियां हुई। केशव, के का अर्थ है ब्रह्मा, श का अर्थ है शिव और व का अर्थ होता है विष्णु। तो पूरे केशव शब्द का अर्थ क्या हुआ? प्रकाशक, निर्गुणवाचक। केशव ही ओंकार है। अच्छा, युग युग में इन्हीं की ही भक्त लोग भिन्न भिन्न प्रकार से पूजा करते हैं। तो भक्त तो भजन की विधि में, कर्म में, अकर्म में, सब में लगा रहता है। देखो, सतयुग की आयु है 17,28,000 वर्ष, एक युग चलता है, इतनी अवधि है। त्रेता की 12,96,000 वर्ष, इसी युग में भगवान श्री रामचंद्र का अवतार हुआ। द्वापर युग की आयु है 8,64,000 वर्ष, इस युग में भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंश में अवतार लिया। और कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष, और अब तक कलयुग का बीता हुआ समय लगभग 6,000 वर्ष हुआ है। पूरा कलयुग कितना है? 4,32,000 वर्ष। तो सतयुग में जो भक्त होते थे ना, वो परमात्मा के श्वेत वर्ण वाले चतुर्भुज स्वरूप की पूजा करते थे। तो उस चतुर्भुज स्वरूप में श्वेत वर्ण का जटा, वल्कल, दंड, कमंडल, काले मृग का चर्म, यज्ञोपवीत रुद्राक्ष, मुख पर दृढ़ ब्रह्मचर्य की छाप। इसलिए उस समय लोग शांत रहते, आपस में किसी का किसी से बैर नहीं होता, सबकी बुद्धि में समता होती, आपस में बड़ा प्रेम होता। तो मोक्ष और दम, शम और दम, शम का अर्थ है मोक्ष, दम का अर्थ है इंद्रियां बुरे मार्ग में न जाएं, और इंद्रियों को हम बुरे मार्ग पे जाने से रोकें और इंद्रियों को वश में रखें। यही खास होता था मुख्य, शम और दम। तपस्या करके भगवान का भजन करते थे। तब 10 प्रकार के नाम से परमात्मा का भजन करते थे। हंस सुपर्णो बैकुंठो धर्मो योगेश्वरो मलः ईश्वरः पुरुषो व्यक्तः परमात्मा मेति गीयते। ये 10 नाम होते थे। चतुर्भुज भगवान को हंस अवतार उसी समय हुआ। सुपर्ण, बैकुंठ, धर्म, योगेश्वर, अमल, ईश्वर, पुरुष, अव्यक्त परमात्मा, तरह तरह से। तो भक्तगण इन नाम का जब पाठ करते हैं ना, इस श्लोक का, इनका उच्चारण करते हैं तो संसार का भय दूर हो जाता है। मन से सब लोग उच्चारण करो एक बार। हंस सुपर्णो बैकुंठो धर्मो योगेश्वरो मलः ईश्वरः पुरुषो व्यक्तः परमात्म मेति गीयते। अच्छा, त्रेता युग में भगवान का भजन कैसे होता था? त्रेतायाम रक्त वर्णोसो, त्रेता युग में अग्नि की ज्वाला जैसी होती ना, लाल रंग की, वैसे भगवान के चतुर्भुज यज्ञ मूर्ति की पूजा होती थी। सुंदर सुनहले कोमल केश, 3 गुण, वेद रूपी 3 मेखला, गर्दनी की जिसको कहते ना, ऐसे मेखला, यज्ञ प्रधान थे। तो उस समय जो धर्मिष्ठ लोग होते, भगवान राम ने भी बड़े यज्ञ किए थे, इसलिए तो सर्वदेव स्वरूप जो श्री हरि हैं, उनकी 3 वेदों से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, बड़ी विधिवत पूजन होता था। तो त्रेता युग में तो सब लोग वेद की वाणी पर पूर्ण श्रद्धा रखने वाले या भजन में तत्पर रहने वाले धार्मिक होते थे। और त्रेता युग में 8 प्रकार के नाम स्मरण का घोष होता था। विष्णुर्यज्ञ प्रश्निर्गर्भ, विष्णुर्यज्ञ प्रश्निगर्भ, सर्वदेव उरुक्रमः, वृषा कपिर जयंतश्च उर्गाय इतिर्यते।
भगवान श्री हरि को विष्णु यज्ञ प्रश्नगर्भ, प्रश्नगर्भ का अर्थ प्रश्न जन्मा, या सर्वदेव कह के उरुक्रम जयंत उर्गाय वृषाकपि ऐसे 8 नाम से बसते। द्वापर में भगवान श्री हरि के घनश्याम चतुर्भुज मूर्ति का पूजन, वो पीतांबर धारण करते, शंख चक्र गदा पद्म श्रीवत्स का चिन्ह होता, भृगुलता का चिन्ह होता, इन चिन्हों से अंकित रहते। तम तदा पुरुषम मर्त्या महाराजोपलक्षणम, द्वापर युग की बात है। तो पूरे दरबार में भगवान की पूजा होती थी। जो परम तत्व को जानने की इच्छा रखते वो प्राणी श्रीहरि के भजन पूजन में तत्पर रहते थे। तो वैदिक मंत्र तांत्रिक मंत्र दोनों मिला के परमात्मा की स्तुति होती थी, विधिवत पूजन होता था। नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय तुभ्यं भगवते नमः नारायणाय ऋषये पुरुखाय महात्मने विश्वेश्वराय विश्वाय सर्वभूतात्मने नमः इति द्वापर उर्विश स्तुवन्ति जगदीश्वरं नाना तंत्र विधानेन कलावपि यथा ऋणुम, कलावपि यथा शृणुम। तो ऐसे वसुदेव भगवान वासुदेव, वसुदेव जी के पुत्र हैं तो वासुदेव कहलाते। उनको भक्तजन दंडवत प्रणाम करते हैं, उन शंकर्षण को नमस्कार करते हैं, उन प्रद्युम्न जी को प्रणाम करते हैं, उन अनिरुद्ध जी का वंदन करते हैं। हे नारायण, हे ऋषिवर, हे महापुरुष, हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, हे महात्मा, हे श्रीवर, आप सब भूतों की आत्मा हैं, आपको हमारा नमस्कार है। भगवान की आभा नीलवर्ण चतुर्भुज मूर्ति, नीलवर्ण चतुर्भुज मूर्ति को भक्तजन कलयुग में पूजते हैं। तो कलयुग में तो इनका चिन्ह है वीणा, शंख, चक्र और अस्त्र जो भी है, नंद सुनंद आदि जो पार्षद हैं। पर कलयुग में जो भजन है वो प्रेम युक्त मुख्य रूप से कीर्तन ही है, प्रेम युक्त कीर्तन। भगवान ने आज तक अनेक अवतार धारण किए, उनमें भगवान श्री राम का, श्री कृष्ण का ही चरित्र अतिशय पवित्र है। खूब कीर्तन करने योग्य, कितना भी कीर्तन करो अंत नहीं आएगा। अब उन भगवान के चरणों की महिमा कैसे गाई जाए? देखो बताया कि कलयुग में कीर्तन से ही भगवान की महापूजा है, ये कीर्तन ही महापूजा है। क्यों? उन गरुड़ध्वज भगवान को कीर्तन अत्यंत प्रिय है, इसलिए देवऋषि नारद सदा सर्वदा कीर्तन में तत्पर है। अरे इस नाम संकीर्तन से प्रसन्न होकर, नाम संकीर्तन से प्रसन्न होकर ही भगवान ने प्रहलाद को, गजेंद्र को, वैश्या पिंगला को, अजामिल को, द्रौपदी को, सबका उद्धार किया नाम के कीर्तन से प्रसन्न होकर। तो चित्त की शुद्धि के लिए कहें तो भगवान के कीर्तन के समान एक भी साधन नहीं है। जैसे गाय को बछड़े पर और मधुमक्खी को शहद पर प्रेम होता है, वैसे ही उन श्री हरि को नाम स्मरण प्रिय लगता है। जिसे हरि कीर्तन में प्रेम है उसका सब साधन पूर्ण हुआ। कलयुग में भैया कीर्तन से विमुख होके तो ध्येयम सदा परिभवग्न, ध्येयम सदा परिभवग्नम अभिष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरिंचित नुतम शरण्यम भृत्यार्तिहम प्रणतपाल भवाब्धिपूतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। भगवान श्री हरि का जो स्मरण है ना, सब ध्यानों में सर्वश्रेष्ठ ध्यान है। भक्त के भवरोग को हरने वाला है, मनोरथ को पूर्ण करने वाला है।
परमानंद को प्राप्त कराने वाला है। भगवान श्री हरि के उन चरणों के द्वारा समस्त तीर्थ पवित्र होते हैं। चरणों से निकली गंगा जी को भगवान शिव ने मस्तक पर धारण किया। अरे इन गंगा के कारण ही तो तीर्थों को तीर्थत्व प्राप्त हुआ है। और उन श्री हरि का चरण अकस्मात यदि पत्थर से लग जाए तो वो भी पवित्र हो गया। देखो ना, अहिल्या उद्धार की कथा इस बात का ज्वलंत उदाहरण है। रावण के द्वारा उनकी पत्नी का हरण करने वाले शत्रु के भाई को स्वर्ण की लंका दे दी। ये तो श्री हरि के चरण की सेवा का प्रताप है कि विभीषण ने अपने दुर्जन भाई को छोड़कर भगवान श्री राम की शरण ली। उसने लंका का राज्य भी प्राप्त किया, चिरंजीवत्व भी प्राप्त किया। विभीषण जी चिरंजीव हैं, आज भी लंका का राज्य कर रहे हैं। 7 चिरंजीव हैं, सुबह सुबह स्मरण करते हैं। कौन कौन? अश्वत्थामा, बलि, व्यास, विभीषण, हनुमान जी महाराज, कृपाचार्य और परशुराम जी। शरणागत भक्त के लिए भगवान की शरण में जाने से बढ़कर दूसरा कोई निर्भय स्थान है ही नहीं भाई। प्रभु हम भी तो शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी तो शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन, हे नाथ करो तो जाने। प्रभु हम भी तो शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जो शरण में है भगवान के चरण ही निर्भय स्थान है। भगवान तो भक्त के प्रतिपालक होते हैं। भक्तों का कष्ट भगवान से सहन नहीं होता। भक्तों का कष्ट भगवान से बिल्कुल सहन नहीं होता। उन्होंने प्रहलाद, पांडव आदि अनेक भक्तों की रक्षा की। युद्ध क्षेत्र है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। अपने परम भक्त अर्जुन का यथा समय भगवान ने सारथी बनकर उनकी सेवा की। बताओ, उन भगवान श्री हरि की चरण में अनन्य भाव से जाने से भवसागर से मनुष्य सहज ही पार हो जाता है। अरे ब्रह्मा जी भी, सदाशिव भी उनका ध्यान करते हैं। भगवान राज्य लक्ष्मी मिले देवता भी चाहते हैं, उत्सुक रहते हैं। पर उन धर्मिष्ठ भगवान श्री रामचंद्र ने पिता के वचन का पालन करने के लिए, पिता के वचन का गौरव रखने के लिए विशाल राज्य को त्याग कर वन में जाना स्वीकार किया। भगवान के चरण कमल धर्मनिष्ठता की सीमाएं। भगवान तो आदर्श स्थापित करने ही आते हैं, हमको आपको सिखाने ही आते हैं चरित्र के माध्यम से। भगवान के चरण कमल धर्मनिष्ठता की सीमा है। भागवत में ये श्लोक आया है, त्यक्त्वा सुदृष्टज सुरेप सिताराज्य लक्ष्मीम धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगाण रणन्यम माया मृगम दैत्येप्सित मनवधावद वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। भगवान भागवत में ये जो वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम कहा, हाँ, भगवान के चरणों की जो वंदना की गई दोनों श्लोकों में, तो चूंकि भगवान श्री कृष्ण तो इस समय अवतरित हैं, 11वां स्कंद चल रहा है, अगले अध्याय में उद्धव जी आने वाले हैं, तो भगवान राम के ही चरणों की वंदना की।
किसी ने कभी प्रश्न किया कि भगवान श्री राम का पूजन तो नहीं होता था द्वापर में। अरे भागवत में ये श्लोक आए हैं, ध्येयम सदा परिभग्नम अभिष्टदोहम तीर्थास्पदम शिव विरंचितम शरण्यम। और यहाँ स्पष्ट है, त्यक्त्वा, त्याग दिया, सुदृष्टज, देवताओं के लिए भी वांछनीय अत्यंत दुस्तज्य राज को भी त्याग दिया, राज्य लक्ष्मी, धर्मिष्ठ आर्य वचसा, पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए, पिता के वचन का गौरव रखने के लिए, माया मृगम, तो सब कुछ राज्य लक्ष्मी त्याग कर खुले चरण भगवान वन वन भटकते रहे, घूमते रहे भगवान के ये चरण। इसलिए कहा वंदे महापुरुष ते चरणार विंदम, ऐसे इन भगवान श्री राम के चरण कमलों। ये चरण कमल तो धर्मनिष्ठता की सीमा है। एक उदाहरण और लिया है प्रभु का, माया मृगम दैत ईप्सित मन मधावद, वंदे महापुरुष ते चरणार विंदम। श्री जानकी जी को अपने प्रभु श्री राम जी की चरण सेवा करने का भाव मन में रहता था हमेशा। तो वन के दुखों की अवहेलना करके प्रभु के साथ वन में चली गई। प्रभु श्री राम अपनी अर्धांगिनी श्री जानकी को अपना पूर्ण भक्त जानकर उनके कहे अनुसार जंगल में मायावी स्वर्ण मृग के पीछे दौड़ पड़े। श्री गोस्वामी जी ने भी कहा, निगम शेष शिव पार न पावा। वेद भी जिन चरणों को नहीं पाए, निगम शेष 1000 मुखों वाले, 2000 जिह्वा वाले शेष नाग भी जिसके चरणों को पार नहीं पाए, निगम शेष शिव पार न पावा। शिव जी निरंतर ध्यान करते करते आज भी उनके चरणों का पार नहीं पाए। निगम शेष शिव पार न पावा, माया मृग पाछे सोई धावा। माया के मृग के पीछे दौड़ा। क्या उसको पता नहीं है कि ये माया का मृग है? अरे ये तो मारीच है, रावण ने भेजा है। पर उन श्री जानकी को अपना पूर्ण भक्त जानकर उनके कहे अनुसार जंगल में मायावी वो स्वर्ण का जो मृग हिरण था उसके पीछे दौड़े। ऐसे भगवान के चरणों को, चरणारविंदों को हम वंदन करते हैं। और ये बताया कि कलयुग में इस प्रकार के कीर्तन, इस प्रकार की स्तुति करने से मनुष्य परम पवित्र और नित्य मुक्त हो जाता है। भाव है कि 2 बातें आई विशेष रूप से कलयुग में, एक हरि कीर्तन और एक भगवान के चरणों की महिमा को गाना। और समय हो गया, बताओ, चरणों की महिमा गाने का अवसर आया। हरि शरणम। बोलिए श्री राम राजा सरकार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए 2 पल नाम संकीर्तन बोलकर वाणी को विराम दिया जाएगा। हरि शरणम।